इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं इंजीनियर पंकज कुमार, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज आप देख रहे हैं हम साइट पे यहाँ आए हुए हैं। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे जो हमारा साइट पे यहाँ पे स्लैब का रेनफोर्समेंट यहाँ पे जो दिख रहे होंगे बंधा हुआ पूरा है। यानी स्लैब कास्टिंग से पहले जो हम लोग स्लैब का रेनफोर्समेंट बांधेंगे किस तरह से बांधते हैं, बात करें। यहाँ पे बीम है, देख रहे हैं यहाँ पे बीम पे भी रेनफोर्समेंट बंधा हुआ दिख रहा होगा, पूरा देख रहे होंगे यहाँ पे बीम है ये। और यहाँ पे आपको देख रहे होंगे इधर क्या है, आपका कॉलम दिख रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्लैब के बारे में कि स्लैब में हम कैसे जानेंगे कौन हमारा वन वे स्लैब होगा, कौन सा हमारा टू वे स्लैब होगा। वन वे स्लैब में हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, टू वे स्लैब में हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, कौन कौन सा बार वन वे स्लैब में देते हैं, कौन सा बार टू वे स्लैब में देते हैं। तो आज पूरे डिटेल में जानेंगे कि हमारा क्रैंक जो आपको देख रहे होंगे इधर जो आपको क्रैंक दिया हुआ दिख रहा होगा, ये क्रैंक हम लोग किस लिए देते हैं और इस क्रैंक का लेंथ कितना होगा, इस वीडियो में ये भी जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आप भी जानिएगा पूरा डिटेल में कटिंग लेंथ के साथ कि हमारा कटिंग लेंथ कितना होगा साइड पे, कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं, उसके साथ ही हम जानेंगे कौन कौन सा बार लगेगा। तो आइए बिना देर के वो वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा स्लैब दिख रहा है, सबसे पहले हमको पता करना रहता है क्या इस स्लैब के बारे में कि हमारा स्लैब कौन सा है, वन वे स्लैब है कि हमारा क्या है टू वे स्लैब है। तो सबसे पहले क्या करना है, वन वे स्लैब टू वे स्लैब फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो दो डायमेंशन दिख रहा होगा, ये एक्स डायरेक्शन और ये जो आपको वाई डायरेक्शन दिख रहा है, दोनों जो डायरेक्शन दिख रहा होगा, ये दोनों डायरेक्शन को क्या करना है, अपने को मेजर करना रहता है कि ये हमारा ये वाला डायरेक्शन कितना हो गया और हमारा ये डायरेक्शन कितना हो गया। तो आपको हम मेजर करके दिखाते हैं कितना कितना हमारा क्या है डायमेंशन है। तो देखिए हमारे पास ये मेजरमेंट टैप है, इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे मेजर करेंगे, थोड़ा सा उधर पकड़ लेना इसको, यहाँ पे जैसे उसको मेजर करेंगे, ठीक है, वहाँ पे मेजर करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए मेजर करेंगे तो ये इतना दूर पे हमारा कितना आ गया, ये 3 मीटर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे मेजर करके आपको दिखाते हैं कि इसके बाद कितना आ रहा है। यहाँ पे आके पकड़ना, यहाँ पे देख थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आपका आ रहा है, ये आपका 1800 यहाँ पे आ रहा है। यानी कि 3 मीटर तक वो हो गया और ये कितना हो गया 1800, यानी कितना आ गया 4800 आ गया। सेम ऐसे ही इस तरफ से मेजर करेंगे, देख रहे हो यहाँ पे अपना क्या करेंगे, स्लैब मेजर करेंगे दूसरे डायमेंशन का। तो देख रहे होंगे यहाँ पे आपका आ गया, देखिए 3 मीटर यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आना, ये 3 मीटर यहाँ हो गया ये। अब यहाँ से ये मेजर करेंगे यहाँ तक कि ये डायमेंशन हमारा कितना आ रहा है। तो देख रहे होंगे यहाँ पे कितना आ गया, ये 2200 आ गया। जैसे यहाँ पे देखें कितना हो गया, ये 2200 आ गया हमारा ये डायमेंशन। यानी टोटल कितना हो गया, ये 5200 हो गया। यानी कि दोनों डायमेंशन की हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो ये डायमेंशन था हमारा था, इसको हम लोग मेजर किए तो कितना आ गया, ये 4800 आ गया। और इसको हम लोग मेजर किए तो ये हमारा डिस्टेंस जो आ गया कितना आ गया, 5200 आ गया। तो अब इसको फाइंड करने के लिए कि वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है, इसके लिए कुछ नहीं करना, जो आपका लॉन्गर साइड था, यानी कि ये जो आपका आया है 5200 को क्या करेंगे, ये हम डिवाइड करेंगे। ये जो हमारा डिस्टेंस आया छोटे साइड वाला, छोटे साइड वाला कितना आया है 4800, तो 5200 को 4800 से भागा देंगे और देखेंगे कितना हमारा क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। तो पहले आपको डायमेंशन हम लिख के दिखाते हैं, डायमेंशन हमारा कितना आ गया है। यानी ये हमारे पास क्या है, एक स्लैब है, देख रहे होंगे ये स्लैब है। आपको इस तरह से हम आपको दिखाएंगे, यानी ये आपका कितना आ गया, ये 4800 आ गया और ये कितना हो गया, 5200 हो गया। हमने अभी आपको क्या बोला, निकालने के लिए क्या करना है, लॉन्गर साइड कितना है, ये 5200 लॉन्गर साइड है और ये कितना है 4800 है। तो 5200 को क्या करना है, आपको 4800 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, आपको डिवाइड करके दिखा रहा है। तो कैलकुलेटर खोल के देना। तो देखिए आपको यहाँ पे हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे कितना आ गया, 5200 डिवाइड करना है कितना, 4800। यहाँ पे वैल्यू कितना आया, 1.08 आया। यानी कि वैल्यू कितना आ गया, ये 1.08 हमारा क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब ये जो वैल्यू देख रहे होंगे ये हमारा कितना आ गया, 2 से हमारा क्या आ गया, छोटा आ गया ये। तब 2 से छोटा आ गया तो यानी ये हमारा क्या हो गया, ये टू वे स्लैब हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू वे स्लैब बोलेंगे। यानी कि ये लॉन्गर साइड और डिवाइडेड बाय शॉर्टर साइड अगर करते हैं तो 2 से अगर वैल्यू छोटा आता है तो इसको क्या बोलते हैं, टू वे स्लैब बोलते हैं। और 2 या 2 से अगर बड़ा आ गया, यानी ये जो वैल्यू है डिवाइड करने के बाद 2 या 2 से बड़ा आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वे स्लैब बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन वे स्लैब बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा है 2 से हमारा वैल्यू क्या है, छोटा आया है, तो ये हमारा जो स्लैब जो दिख रहे हैं ये हमारा कौन सा स्लैब है, ये टू वे स्लैब है। अब समझते हैं जो टू वे स्लैब हमारा है इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, ताकि तभी हमको पता चल सकेगा कि हाँ किन कौन सा टाइप का हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट अपना देते हैं। तो यहाँ जो देख रहे होंगे ये, अब अपने लोड डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं कि हाँ इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। तो देख रहे हैं यहाँ आपका एक स्लैब है, ये
ये आपको इस तरह से आपको ये स्लैब दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये स्लैब है, इसके चारों तरफ क्या है, ये बीम है। अब इसका कौन सा है, ये शॉर्टर स्पैन है, और ये कौन सा आपका है, लॉन्गर स्पैन है। अब लॉन्गर स्पैन डिवाइड बाय शॉर्टर स्पैन किए, 2 या 2 से बड़ा आ गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये वन वे कहलाया, वन वे स्लैब कहलाया। जब क्या करेंगे, लॉन्गर साइड, लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन, जब क्या आ जाएगा, लॉन्गर साइड डिवाइड बाय शॉर्टर स्पैन हमारा कितना आना चाहिए, इक्वल टू 2, या क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वन वे स्लैब हो जाएगा। और यही अगर हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन 2 आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 वे स्लैब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम पता कि अब देखते हैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये एक छोटा सा हमारे स्लैब बनाते हैं यहाँ पे, ये इसमें भी चारों तरफ इस तरह से बीम बनाते हैं ये। अब देख रहे होंगे जब भी हम लोग पढ़ते हैं क्या कि जो हमारा शॉर्टर साइड होता है, शॉर्टर साइड की तरफ हमारा लोड क्या होता है, एक जल्दी हमारा ट्रांसफर होता है। तो इसमें देख रहे होंगे शॉर्टर साइड क्या है, ये शॉर्टर साइड है, ये क्या है, लॉन्गर साइड, बहुत ज़्यादा लंबा है, तभी हमारा वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा आया है। यानी इसमें जो लोड जाएगा आपका, इस तरह से हमारा क्या होता है, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरह से हमारा क्या होगा, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि छोटे साइड तक हमारा क्या जाएगा, ये सारा लोड हमारा क्या है, ये छोटे साइड हमारा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब 2 वे स्लैब में हमारा क्या होगा, ये जैसे ये 2 वे स्लैब यहाँ देखेंगे तो इसमें जो आपका है, इसमें जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, छोटे साइड लोड जाएगा, ये मैक्सिमम लोड इसमें भी किधर जाएगा, छोटे साइड जाएगा ये। लेकिन ये भी साइड क्या है, इसके कंपेरिजन में ज़्यादा ये बड़ा नहीं है, तो ये नियर जो लोड है, यहाँ पे जो लोड है, ये थोड़ा सा क्या होगा आपका, ये लॉन्गर साइड में जाएगा। यानी इसमें मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें कुछ लोड ट्रांसफर इस तरह से होता है, यानी आप जो देख रहे होंगे इस तरह से क्या होता है, लोड ट्रांसफर होता है। यानी इसके इधर का लोड इधर जाएगा, इसके इधर का लोड इधर आएगा, इधर का लोड पूरा इधर जाता है, इधर का लोड इधर जाता है। यानी कि मैक्सिमम लोड तो छोटे साइड ट्रेवल होगा, लेकिन थोड़ा सा लोड क्या होता है हमारा, ये बड़े साइड में क्या होगा, अपना ट्रेवल होता है। अब इसमें जो हम निकालते हैं कि हमारा कौन कौन सा बार लगेगा, तो ये जो आप देख रहे हैं, यानी कि इसमें जो हमारा ये लोड जा रहा है उसको हमको सपोर्ट देने के लिए, यानी कि लोड को हमारा कैरी करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मेन बार लगाते हैं, यानी क्रैंक बार लगाते हैं। यानी कि इस तरह से आप जो देख रहे होंगे ना, यहाँ जो आप देख रहे होंगे, ये क्रैंक जो देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो आपको क्रैंक दिख रहा है, यही हमारा क्या है, स्लैब का ये मेन वार है। ठीक है, अब ये कितना क्रैंक देते हैं, साइड पे कितना होता है, कैलकुलेशन में कितना कैलकुलेट करेंगे, ये आपको पूरा डिटेल में भी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग समझे क्या कि ये लोड का मैकेनिज्म समझें कि हमारा लोड कैसे जाता है। अब ये समझते हैं कि बार हम लोग प्लेसिंग कैसे करते हैं, किस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बार का प्लेसिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आपका है, इस तरह से आप अपने कॉलेज में पढ़े होंगे, ये कि ये बीच से हमारा क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस होता है, और इस तरह से इसमें क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है। इस तरह से क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है। बीच में क्या होगा, कंप्रेशन, इधर टेंशन, इधर टेंशन, इधर कंप्रेशन, इधर टेंशन, इधर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तब जैसे ही इसमें हमारा यहाँ से ये क्या होगा, ऐसे ये बीम रहेगा ये, और अगर जो बार इसमें है, ये बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर ये बार लगाना चालू करते हैं और ये बार हम लोग इस तरह से अगर लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा टेंशन था, ये टेंशन हमारा क्या हो गया, यहाँ तो खाली हो गया, यानी टेंशन में कोई बार दिया ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये बार को हम लोग ये स्ट्रेट नहीं प्रोवाइड करके इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये क्रैंक देते हैं। यानी कि ये जो आपको बार जो दिख रहा है, यानी ये वाला बार को इस तरह से देंगे, जैसे इसमें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इसमें देना है। ये कंप्रेशन हो गया, टेंशन हो गया, टेंशन कंप्रेशन, टेंशन, और क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। यानी ये जो बार आ रहा था ऐसे, ये जो बार आ रहा था, अब इधर हमारा क्या है, कंप्रेशन है। कंप्रेशन, कंक्रीट हमारा क्या होता है, कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, टेंशन में वीक होता है। तो इसीलिए इस बार को क्या करना है, कंप्रेशन में नहीं देके यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये क्रैंक देते हैं। यहाँ से इस क्रैंक देके यहाँ से इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बार को हम लोग प्लेसिंग देते हैं। तो इसीलिए आप जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रैंक दिया हुआ, और ये जो लेंथ होता है, ये जितना ये स्लैब का आप जो लेंथ है, जितना भी आपका स्लैब का लेंथ है, उसका कितना देना है आपका, ये L/4 डिस्टेंस तक, कितना देना है आपका, ये L/4 डिस्टेंस तक। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इधर क्यों नहीं हम लोग क्रैंक दिए, अगर इधर भी क्रैंक देते तो इधर से कंप्रेशन में क्या हो जाता, बार टोटल खाली हो जाता।
यानी अब जो अगला जो बार बिछाएंगे वो इधर से स्ट्रेट आएगा ऐसे, और ये यहाँ से क्रैंक होगा और इधर जाएगा। यानी इसी को बोलते क्या है, अल्टरनेट क्रैंक। यानी कि यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे, ये यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ से ये एक बार क्या आया है, स्ट्रेट यहाँ से आया है, ये इधर से स्ट्रेट गया और उधर जाके यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जाके यहाँ पे क्या हुआ, ये इस साइड में ये क्रैंक हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या हुआ, ये क्रैंक हुआ। अगला इधर से क्या हुआ, ये स्ट्रेट हुआ आया, ये इधर से स्ट्रेट आया ये, और यहाँ पे ये क्या हुआ है, क्रैंक हुआ है। यानी यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे भी बार आपको दिख रहा होगा और ऊपर भी बार दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक को क्रैंक कर रहे हैं, एक को स्ट्रेट रख रहे हैं, एक को क्रैंक कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, अल्टरनेट क्रैंक बोलते हैं। ठीक है, अब देख रहे होंगे ये अल्टरनेट जो क्रैंक दे रहा है, यही हमारा क्या है, मेन बार है। तब इसमें समझेंगे कि हमारा कौन कौन सा बार लगेगा। तो जैसे आपका ये 2 वे स्लैब था ये, अब इसमें आप देखिए कौन कौन सा बार लगेगा। सबसे पहले देख रहे होंगे लोड हमारा किधर जा रहा है, मैक्सिमम शॉर्टर साइड में जा रहा है। तो सबसे पहले क्या देंगे, यानी कि मेन बार देंगे शॉर्टर साइड में देंगे। मेन बार को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैंक बार, यानी कि जो क्रैंक दे रहे हैं वो किधर देंगे, शॉर्टर साइड में देंगे। फिर हमारा लोड किधर भी जा रहा है, ये बड़े साइड भी जा रहा है, ये शॉर्टर साइड था, और इधर हमारा ये लॉन्गर साइड है। तो अब लंबे साइड में हमारा लोड जा रहा है, तो इधर भी वो क्या देना है, क्रैंक देना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, 2 वे स्लैब है। देख रहे होंगे इधर भी हमारा क्या है, क्रैंक दिया हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या है, यहाँ पे क्रैंक दिया हुआ दिख रहा है। ये इस साइड में क्या है हमारा, ये क्रैंक दिया हुआ है। यानी कि यहाँ क्या करेंगे, मेन बार ये अलोंग शॉर्टर साइड, ये किधर हो गया, अलोंग लॉन्गर साइड हो गया। यानी कि ये जो क्रैंक है, ये जो आपको क्रैंक जो देख रहे हैं ऊपर आ रहा है, यहाँ पे ये देख रहे हैं ऊपर आ रहा है, ये यहाँ भी देख रहे हो। अब क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए इसके क्रैंक के नीचे ये जो हम बार लंबा सा देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ये कितना दूर में आएगा, जितना दूर में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रैंक दे रहे हैं। अब क्रैंक इधर दे रहे हैं तो इधर भी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अब इधर देख रहे होंगे, इधर भी क्रैंक दिए हैं, तो इस साइड में भी देख रहे होंगे क्रैंक के नीचे आपको ये क्या आ रहा होगा, पूरा ये लंबे साइड में क्या आ रहा है, ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। यानी यहाँ भी दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा। यानी कि पूरा क्या है, क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए ये जो हमारा आया क्या, ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन आया। यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ये हमारा कौन साइड हो जाएगा, ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग शॉर्टर साइड। फिर हमारा क्या आ जाएगा, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग लॉन्गर साइड। अब जो देख रहे होंगे यहाँ पे आपको बताएं कि अभी हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट क्रैंक देते हैं। यानी एक क्रैंक यहाँ देंगे और एक क्रैंक हम लोग कहाँ दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं। फिर एक क्रैंक उधर ये दिए, एक क्रैंक यहाँ दिए। तो ये देख रहे हो, एक क्रैंक से दूसरे क्रैंक के बीच में क्या हो गया, दूरी बढ़ गया। तो बीच में एक हम लोग क्या देते हैं, बार देते हैं, ताकि इसका स्पेसिंग क्या रह सके, मेंटेन रह सके। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, टॉप एक्स्ट्रा बार। ठीक है, यानी ये हमारा क्या आ जाएगा आपकी में, टॉप एक्स्ट्रा आ जाएगा, टॉप एक्स्ट्रा बार। ये भी आ जाएगा किधर, अलोंग शॉर्टर साइड। और क्या आ जाएगा, टॉप एक्स्ट्रा अलोंग लॉन्गर साइड। ठीक है, तो यानी ये हमारा क्षेत्र का क्या हो गया, बार हो गया, जो हम लोग क्या करते हैं 2 वे स्लैब में निकालते हैं। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, आपको हम कटिंग लेंथ के साथ बताएंगे कटिंग लेंथ हमारा कितना होना चाहिए। तो अभी आप लोग समझ गए कि कौन कौन सा हमारा क्या है, बार लगेगा। ये कि मेन बार हमारा किधर लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन किधर लगेगा, टॉप एक्स्ट्रा किधर लगेगा। तो अब देखते हैं इसका कटिंग लेंथ, एक का करके आपको कटिंग लेंथ बताते हैं कि कटिंग लेंथ हमारा क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा होगा, तो सबसे पहले ये जो हम स्लैब बनाते हैं, ये सबसे पहला बार किधर लगेगा, जो अपना क्या है, छोटे साइड है। यानी अभी आपको बताए थे ये वाला कितना था, ये अपना ये 4800 था। यानी कि ये हमारा छोटा है, और ये वाला कितना था, 5200 था। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे, पहला जो बार आपको दिख रहा होगा, यहाँ नीचे जो देख रहे होंगे, ये देखिए कौन सा साइड लगा, ये छोटे साइड लगा हुआ दिख रहा है ये। यानी कि जो ये वाला डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में क्या लगा हुआ हमारा, ये बार लगा हुआ है। यानी ये हमारा क्या, छोटे साइड हमारा बार लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसके देखिए इधर भी क्या होगा, ऐसे बनाएंगे तो इधर बीम आएगा, और उधर भी क्या आएगा, ये बीम आएगा। ये जैसे यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ बीम है, और उधर भी क्या है, आपका बीम है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी क्या है, आपको ये बीम दिख रहा होगा, ये आपका ये बीम है। ठीक है, अब बार यहाँ से देख रहे होंगे कैसे लगेगा, यहाँ से ऐसे कवर लगेगा। अब ये बार जो आपका है, इस तरह से आपका लगेगा,
ये आपका यहाँ से क्या होगा, ऐसे ये क्रैंक होकर ऐसे ऊपर जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कहाँ तक जाएगा ये बीम में से क्या होगा, ये कवर यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ से कवर छूटेगा, ये पूरा यहाँ तक आया आपको है। इस तरह से देख रहे होंगे पूरा क्रैंक है और ये उधर जाके क्या होगा आपका स्ट्रेट होगा। देख रहे होंगे कहाँ तक होगा, आपको यहाँ तक दिखा देते हैं। देखिए आपको कहाँ तक यहाँ दिख रहा होगा, ये जैसे देखिए बार जो आया है कहाँ तक आया है, बीम में से क्या होगा, ये कवर माइनस करके क्या होगा, ये लगेगा ये, ठीक है। यानी कि आपको इस तरह से यहाँ जो दिखाएं आपको इस तरह से, यानी कि बीम में से इधर कवर होगा, यहाँ से क्रैंक होगा और यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब इसका जो कटिंग लेंथ निकालना है, देखिए कटिंग लेंथ इसका कैसे निकलेगा। तो अगर हम इसका बात करते हैं तो छोटे साइड हमारा कितना हो गया, ये बीम का विड्थ हमारा कितना 250 हो गया, ये पूरा लेंथ हमारा कितना है 4800 है और ये हमारा कितना हो गया, ये 250 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ जो हमको निकालना है कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ अगर निकालेंगे ये ए से अगर बी निकालते हैं ये, तो कितना हो जाएगा कटिंग लेंथ इसका, ए से बी हो जाएगा। फिर यहाँ बी से यहाँ तक पूरा जो स्लैब में गया है ये सी हो गया, ये बी से सी हो गया और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये सी से डी हो गया, ये सी से क्या हो गया, ये डी हो गया। अब माइनस क्या कर देंगे, बेंड डिडक्शन। अब यहाँ पे जो देखते हैं ये जो हमारा वैल्यू आएगा, ए से बी कितना हो जाएगा 250 माइनस कितना हो जाएगा 25, कवर माइनस कर देंगे, बीम में कितना कवर देते हैं 25 देते हैं। अब बी से जो सी लेंथ है ये कितना है, ये 4800 है। अब ये पूरा स्ट्रेट रहता तो हम 4800 ले लेते, लेकिन यहाँ पे जो क्रैंक मारे, क्रैंक के चलते हमारा क्या हो जाता है, वैल्यू ये बदल जाता है, ठीक है। यानी कि ये अगर बार ऐसे स्ट्रेट जाता है, ये ऐसे अगर स्ट्रेट जाता तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, इसके इधर क्या है सेम है, इसके इधर क्या है सेम है, बस बदला वैल्यू कितना, ये इतना सा स्ट्रेट रहता तो ये होता, लेकिन क्रैंक मारे तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो क्रैंक जो मारते हैं, ये क्रैंक का जो ये लेंथ होता है, ये जो क्रैंक का जो आपको वैल्यू जो दिख रहे हैं, ये अपना कितना होता है, ये होता है 1.41, ये एच होता है। ये अगर एच है, ये अगर एच है तो कितना हो जाएगा 1.41 एच होगा। ये भी एंगल कितना 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा एच होगा। यानी इससे ये कितना ज़्यादा हो गया, तो ये जो हमारा होगा यहाँ माइनस करेंगे 1.41 एच में से एच माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.41 एच आ जाता है। यानी कि जो लेंथ है इसमें आपको इतना क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ये ऐड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो हमारा एक क्रैंक का लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब यहाँ फिर सेम कर देंगे, कितना 250 माइनस 25 कर देंगे और 2 बार बेंड हो रहा है, कितना डिग्री पे, यहाँ देख रहे होंगे 45 डिग्री पे, तो 1 इंटू 8 का, यहाँ पे 8 का सरिया रहेगा तो 8 माइनस करेंगे, 10 का सरिया है तो 10 माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे डी हो गया, यानी कि डाया ऑफ बार हो गया, 2D हो गया ये। अब यही सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा, ये 4800 आ जाएगा और प्लस 0.41। अब एच कैसे निकलेगा, देखिए तो एच इस बार के हमको नीचे तक निकालना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो हमारा जो भी क्रैंक दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ आपको जो क्रैंक जो दिख रहा होगा इसका हमको वैल्यू निकालना है कि एच का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो अब एच का जो वैल्यू निकालेंगे तो सबसे नीचे क्या हमारा लगेगा, कवर लगेगा, इसके नीचे क्या लगेगा, ये कवर लगेगा, ये कवर लगेगा और ऊपर से भी क्या आएगा, कवर आएगा ये। अब इसके नीचे निकालना है ये, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ हम एच का वैल्यू निकाल के दिखाएं तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 125 mm का स्लैब है, जिसमें से माइनस करना है क्या, नीचे से 20 और ऊपर से क्या माइनस करना है फिर 20, दोनों कवर हो गया। और इस बार के नीचे से निकालना है, यानी कि इसका क्या करना है, डाया माइनस करना है। 8 डाया माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 20 40 और 8 48 हो जाएगा, यानी 125 में 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 77 हमारा आ जाएगा ये। यानी इतना mm आ गया, बस एच की जगह पे इतना वैल्यू रख देना है, कितना 77 और यहाँ कितना आ गया, ये 225 और माइनस कितना हो गया 16। इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये कटिंग लेंथ आ जाएगा। अब ये जो देख रहे होंगे, ये वाला जो बार आपको देख रहे होंगे, ये छोटे साइड में जो बार लगा हुआ है, ये छोटे साइड में बार, ये कितना दूर में लगेगा, जितना दूर हमारा क्या है, ये डिस्टेंस है, कितना दूर में लगेगा, जितना दूर हमारा क्या है, ये डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस आपको कितना बताए थे हम, ये 5200 बताए थे, ठीक है। तो यहाँ अगर नंबर निकालेंगे ये तो कितना हो जाएगा, 5200 डिवाइडेड कितना, जितना आपका स्पेसिंग है 150 स्पेसिंग है प्लस 1, यहाँ से कर देंगे तो इतना क्या निकल जाएगा, आपका नंबर निकल जाएगा। जैसे आपको नंबर निकाल के बता रहे हैं कितना आ जाएगा, ये जैसे यहाँ 5200 को डिवाइड किए, कितना यहाँ 150 से डिवाइड किए तो 34.66 आ गया, प्लस 1 कर दिए यानी 35.66, यानी कि कितना आ गया 36 हमारा बार लग जाएगा। ये छोटे स्पैन की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, बार लग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये छोटे स्पैन की तरफ समझ गए होंगे। अब आपको लॉन्गर साइड में दिखाते हैं कि लॉन्गर साइड में हमारा कितना लगेगा। तो लॉन्गर साइड अगर निकालेंगे
ये लॉन्गर साइड में आया, इसमें बार कैसे लगेगा, सेम इसमें भी ऐसे होगा, ये क्रैंक होगा और ऐसे जाएगा। इसके नीचे हमारा क्या रहेगा, ये छोटे साइड वाला ऐसे बार लगा हुआ रहेगा। अब इसमें अगर कटिंग लेंथ निकालेंगे, इसमें जो कटिंग लेंथ आएगा सेम यहाँ से ए से ये बी हो जाएगा, ये बी से सी आ जाएगा और सी से यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे ये डी आ जाएगा। यानी इसमें कटिंग लेंथ कितना हो जाएगा, ए से बी और बी से क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, बी से सी और सी से क्या आ जाएगा, डी और माइनस क्या हो जाएगा, बेंड डिडक्शन। ए से बी कितना ये है, ये 250 और ये बड़े वाला साइड कितना था, ये 5200 था और ये कितना, ये 250। यानी इसमें कितना हो गया, 250 माइनस 25 कर दिए ये कितना, ये 5200 आ गया ये। अब इसमें बी से सी में कितना एक्स्ट्रा ऐड कर रहे थे, 0.41 H ऐड कर रहे थे एक्स्ट्रा, ताकि ये क्रैंक का हम लोग क्या कर सके, निकाल सके ये। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 250 माइनस 25, 2 बार ये भी बेंड हो रहा है 45 डिग्री पे, तो कितना कर दिया, 1 डिग्री कर दिया। यहाँ भी देख रहे हैं 45 डिग्री, यहाँ भी कितना है 45 डिग्री। ये 2 बार क्या हो रहा है, ये बेंड हो रहा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे ये कितना आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा, ये 5200 आ जाएगा। अब एज का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, एज का वैल्यू पिछले हम लोग ने जो निकाले थे, ये पहला बार के लिए निकाले थे, ठीक है। अब ये जो दूसरा जो बार लगेगा, जिसे यहाँ जो देख रहे होंगे, ये दूसरा जो बार लग रहा है किसके ऊपर लग रहा है, फर्स्ट वाला बार के ऊपर लग रहा है ये। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसका डाया भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना का लगा है, 8 mm का, तो इसमें फिर क्या कर देंगे, 8 mm और माइनस कर देंगे। यानी कि कितना हो जाएगा इसमें, अगर सेकंड बार के लिए निकालेंगे तो 77 में 8 और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये यही आपका आ जाएगा कितना, ये 69 आ जाएगा। यहाँ 69 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, 125 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 8 और माइनस 8 करेंगे तो यही कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे कितना, 225 और माइनस 16 कर देंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, mm कटिंग लेंथ आ जाएगा। अब इसका भी अगर नंबर निकालना चाहते हैं, ये जो हमारा अगर नंबर निकलेगा तो ये देख रहे हैं कि ये वाला लंबे साइड में कितना दूर लगा हुआ है, ये लंबे साइड में कितना दूर लगेगा, जितना दूर हमारा ये वाला स्पैन है और ये वाला जो हमारा स्पैन जो आपको देख रहे थे, ये हमारा स्पैन कितना था, ये हमारा 4800 था। तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, 4800 डिवाइडेड बाय 150 प्लस में कितना हो जाएगा, 1। अगर इसको निकालते हैं तो कितना आ जाता है, ये 4800 हो गया डिवाइडेड बाय कितना, 150 हो गया और प्लस 1 कर दिया, यानी कितना हो गया, 33 हमारा क्या आ गया, ये बार आ गया। यानी कि इस साइड में कितना लग जाएगा, 33 बार लग जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा ये जो दिए हैं, ये क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए, क्रैंक के नीचे ये जो हमारा बार आया है, ये वाला जो बार आया है, ये इसको हम लोग बोले थे क्या, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन का काम यही है कि जैसे ये क्रैंक मारे हम लोग, तो ये क्रैंक हमारा ये दब नहीं जाए, इसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सब हम लोग पहले निकालेंगे, जो छोटे साइड क्रैंक मारे हैं, यानी कि छोटे साइड हमारा ये वाला छोटा साइड था, तो इसका जो क्रैंक मारे हैं पहले इसको सपोर्ट करने के लिए आएगा। तो कैसे आएगा, ये लंबे साइड आएगा, ये पूरा देख रहे हैं लंबे साइड में क्या आएगा, ये क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए। छोटा वाला क्रैंक ऐसे हुआ है, ये सारा क्रैंक इस तरह से हुआ है, यानी कि जो देख रहे हो क्रैंक इधर हुआ है, ये सारा क्रैंक इधर हुआ है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए देख रहे होंगे ये लंबे साइड में हमारा क्या आया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आया है, ठीक है। तो ये जो हमारा इसका जो कटिंग लेंथ होगा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि तीसरा हमारा क्या निकलेगा, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन जो निकलेगा, जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग निकाल रहे हैं, जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लग रहा है वो ऐसे लगेगा, ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लगेगा, ये ऊपर में लगेगा ऐसे ये। अब इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे तो कितना हो गया, ये 250। ये बड़े साइड आया पहले, ये छोटे साइड को क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो छोटे वाला था, यानी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार अलोंग किधर हो गया, लॉन्गर साइड, ठीक है। इसका निकालें तो कितना हो जाएगा, ये लंबे वाली साइड वाला कितना, 5200, यानी इसका कटिंग लेंथ अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 250 माइनस 25 और यहाँ से यहाँ तक कितना, ये 5200 और फिर यहाँ से यहाँ कितना आ गया, ये 250 माइनस 25। अब इसी को सोल्व कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कटिंग लेंथ। यानी कि इसका कटिंग लेंथ देख रहे हो कहाँ से आएगा, यहाँ की बीम में से इसका कवर माइनस होकर स्टार्ट होगा ये, और देखिए कहाँ तक ये जाएगा आपका, ये पूरा
पूरा जो आप देख रहे होंगे ये पूरा जो लेंथ आपका 5200 है, ये पूरा जो लेंथ 5200 है यहाँ तक आपका क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, यानी कि ये पूरा हमको क्या करना है, ये निकालना है। यही हमारा क्या है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसका नंबर निकालेंगे तो देखो नंबर इससे कितना लग रहा है, ये जहां तक क्रैंक मारे हैं। अब क्रैंक कितना जरूर मारते हैं यहाँ से, ये जो आपका डिस्टेंस है कितना है, जितना ये स्लैब रहेगा उसका L/4 हम लेंगे। ठीक है, यानी कि ये टोटल कितना था 4800, तो इसका ये जो क्रैंक का जो लेंथ रहेगा कितना रहेगा, ये 1200। तो ये कितना दूर में लगेगा, 1200 में लगेगा। यानी कि इसका जो लेंथ निकालेंगे कितना निकालेंगे, 1200 में निकलेगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, mm आ जाएगा। इसका नंबर जो निकालेंगे, ठीक है, ये जो क्रैंक कितना मारे, शॉर्टर साइड मारे थे, तो शॉर्टर साइड का लेंथ आएगा कितना, ये 4800 डिवाइडेड बाय क्या, 4, L/4 में क्रैंक मारते हैं, डिवाइडेड बाय कितना 150 प्लस में 1। इसी को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाय कितना 150 प्लस में कितना हो गया 1। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जैसे यहाँ पे आप सोल्व कर रहे हैं तो कितना हो गया, ये 1200 डिवाइडेड बाय कितना 150, 8 आया, इसमें क्या करना है प्लस 1, कितना आ जाएगा 9। यानी कि ये कितना आ गया आपका, ये 9 बार आपका आ गया। यानी यहाँ जो आप देख रहे हैं ये कितना हो गया, 9 बार हो गया। अब इधर साइड निकालेंगे, यानी कि ये आपका जो लंबे साइड जो क्रैंक मार रहे थे यहाँ पे, ये जो लंबे साइड जो क्रैंक मार रहे थे, यहाँ दिख रहा है लंबे साइड जो क्रैंक मार रहे थे, इसको सपोर्ट करने के लिए ये हमारा किधर आएगा, शॉर्टर साइड में। यानी ये हमारा कितना था 4800 में, देख रहे होंगे पूरा ऐसे लंबे लगा हुआ है, ये पूरा ये लंबे में लगा हुआ है, यहाँ भी देख रहे हैं पूरा लंबे में ये लगा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका जब निकालेंगे हम लोग तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये यानी ये इस तरह से होगा, ये यानी यहाँ जो निकलेगा इस तरह से निकलेगा, ये सीधा रहेगा ये। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना 250, ये छोटे साइड कितना था 4800, और यहाँ से यहाँ कितना था, ये 250 था। यानी इसका कटिंग लेंथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 में से ये कवर माइनस हो गया 25, फिर ये पूरा ये लेंथ जो आपको दिख रहा है पूरा ये स्लैब का ये पूरा लेंथ हो जाएगा कितना, ये 4800। यानी ये कितना हो गया, ये 4800 हो गया, और कितना हो गया 250 माइनस 25, यानी कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, mm कटिंग लेंथ। नंबर अगर निकालेंगे तो देख रहे होंगे ये कितना दूर है, जितना दूर में ये क्रैंक दिए हैं इतना ही दूर में क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए आएगा ये। ठीक है, तो ये लेंथ कितना है, ये वाला हमारा टोटल लेंथ कितना था 5200, तो 5200 का L/4 करेंगे तो कितना हमारा, ये 1300। यानी कि 1300 में ही हमारा क्या आएगा, ये आएगा। यानी कि जो हमारा शॉर्टर साइड में जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि टॉप डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग शॉर्टर साइड जो है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये लंबे वाला साइड का कितना L/4, ये L/4 दिख रहा हो कितना, ये 5200 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड बाई कितना 150 प्लस में 1 कर दिए, कितना हमारा आ जाएगा, ये देख रहे होंगे ये हो जाएगा कितना 1300 डिवाइडेड बाई कितना 150 प्लस में 1। अब इसको मल्टीप्लाई किए ये तो कितना आ जाएगा, ये 1300 डिवाइड बाई कितना 150 और प्लस में 1 किए, यानी 9.66, यानी कितना हो गया, ये 10 बार आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हुआ, एक साइड का आया ये। ठीक है, ये एक साइड का आया। सेम इधर भी ऐसे भी, यहाँ भी जो हमारा बार लग रहा है यहाँ भी ऐसे बार लग रहा है, ये तो 10 उधर और 10 इधर, यानी कि टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बोथ साइड किए तो कितना हो गया, ये 2 × 10 यानी कितना 20। ऐसे इसमें भी करेंगे, ये जो आपका था इसमें भी करेंगे, ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्गर साइड, यानी कि लंबा वाला साइड में जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन निकाले थे, यानी ये कितना इधर कितना आया था 9 आया था। सेम यहाँ पे भी कितना आएगा, इस साइड भी कितना आएगा, ऐसे ही इस साइड भी कितना आएगा 9 ही आएगा। यानी कि 9 × 2 करेंगे, 9 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि बोथ साइड कितना हो जाएगा 2 × 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 नंबर। यानी अब हमारा सिर्फ क्या बचा, आपको यहाँ जो देख रहे होंगे ये जो आपको दो क्रैंक के बीच में, ये जो दो क्रैंक के बीच में हमारा क्या लग रहा है, ये टॉप एक्स्ट्रा लग रहा है। यानी ये जो आपको दिख रहा होगा ये टॉप एक्स्ट्रा सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टॉप एक्स्ट्रा क्या होगा, निकलेगा ये। अब ये टॉप एक्स्ट्रा आप लोग देख रहे होंगे किधर लग रहा होगा, देख रहे होंगे यहाँ से लगना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पहले इसका कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं, फिर आपको नंबर हम बताते हैं। यानी कि इसका जो कटिंग लेंथ निकालेंगे, अब टॉप एक्स्ट्रा कहाँ लगेगा, ये जो आपको क्रैंक
जहां हम लोग क्रैंक मार रहे हैं वहीं पे इसको भरने के लिए आएगा। तो इसी ड्राइंग में मान लेते, पहले शॉर्टर साइड में देख लेते हैं कि शॉर्टर साइड में यहाँ पे आएगा क्या। जैसे शॉर्टर साइड में यहाँ पे आप देख रहे होंगे, शॉर्टर साइड में क्रैंक मारे हैं तो यहाँ भी एक क्रैंक है और एक क्रैंक यहाँ, बीच में हमारा क्या आ गया, टॉप एक्स्ट्रा आ गया है ये। फिर सेम यहाँ भी यहाँ क्या आ गया है, टॉप एक्स्ट्रा आ गया है ये। ठीक है, तो ये जो टॉप एक्स्ट्रा आया है, तो टॉप एक्स्ट्रा यहीं पे आएगा ऐसे, ये क्रैंक को बीच में भरने के लिए ऐसे टॉप एक्स्ट्रा आ जाएगा ये। यहाँ देख रहे होंगे यहाँ क्या आ जाएगा, ऐसे टॉप एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसका कटिंग लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए 250 में से 25 माइनस हो जाएगा, और इसका कितना L/4, यानी कि 4800 का L/4 कितना 1200। यानी कि इधर अगर हम निकालेंगे, यहाँ अगर 55 निकालेंगे, टॉप एक्स्ट्रा एलोंग शॉर्टर साइड। ठीक है, टॉप एक्स्ट्रा शॉर्टर साइड किए तो कितना यहाँ हो गया, 250 में से 25 इधर माइनस कर दिया। यहाँ देखिए 250 में से कितना हो गया, 25 माइनस हो गया। और यहाँ से यहाँ तक कितना L/4, 4800 का L/4 कितना हो जाएगा 1200। यानी यहाँ लिख देते हैं कितना, 4800 डिवाइडेड बाय कितना 4, यानी ये कितना आ जाएगा 225 और ये कितना आ जाएगा 1200। ये हमारा क्या आ जाएगा mm। यानी यहाँ जो देख रहे हैं आपको दिखा देते हैं इस साइड भी, यहाँ पे आप देख रहे हो कितना लगा हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ बीम में से क्या हुआ है, कवर माइनस करके लगा इतना दूर ये। ठीक है, ये इतना दूर बीम में से कवर माइनस होकर लगा ये। अब यहाँ जो आपका लगा ये पूरा जो लेंथ है ये आप जो देख रहे हो क्रैंक का ये कितना, फिर ये L/4 ये यही कितना है आपका ये 1200। ये जो आप देख रहे होंगे कितना, ये आपका जो दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ जो क्रैंक दिख रहा है कितना 1200, और यहाँ से यहाँ तक बीम में से कवर मनी किसकी है, यानी यही कितना है 250 माइनस 25 है। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये, यानी कि टॉप एक्स्ट्रा का ये जो दिख रहा है, तो क्रैंक यहीं तक मारे हैं, तो ये जो टॉप एक्स्ट्रा का जो लेंथ रहेगा यहाँ से यहाँ तक कितना 4800 का 4 भाग। अब इसका नंबर जो निकालेंगे, तो इसका जो नंबर जो आप देख रहे होंगे, इसका नंबर कैसे लगेगा, जैसे आप यहाँ जो देख रहे होंगे इधर हमारा क्या है टॉप एक्स्ट्रा, ये जो आपको लगा हुआ दिख रहा होगा, देख रहे होंगे यहाँ से टॉप एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इधर क्या है टॉप एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन, इधर का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो आया बार, जो हमारा इधर का जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आया वही क्या करता है, टॉप एक्स्ट्रा काम करता है। यानी कि टॉप एक्स्ट्रा कहाँ लगेगा, इधर से L/4 छोड़ के यहाँ से लगेगा स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा ये आपका सेम कहाँ तक जाएगा, यानी यहाँ देखिए ये तो हमारा यहाँ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि यहाँ तक ये जाएगा। ठीक है, यानी कि इधर भी L/4 तक क्या होगा, ये टॉप एक्स्ट्रा नहीं लगा, यानी कि यहाँ से देख रहे होंगे यहाँ लगना स्टार्ट हुआ, यहाँ से आपको जो लगेगा बीच में, यानी कि बीच में L/4 उधर छोड़े और L/4 उधर छोड़े, यानी कितना हो गया ये बीच में L/2 हो गया। यानी टोटल डिस्टेंस कितना था 5200 था, तो 5200 का L/2 कितना हो गया, ये 5200 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, L/2 कर दिया, और डिवाइडेड बाई कितना स्पेसिंग 300। 300 कैसे हुआ, जैसे देख रहे हैं एक क्रैंक यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक क्रैंक यहाँ दिख रहा होगा, फिर अगला क्रैंक यहाँ दिख रहा होगा, यानी कि एक टॉप एक्स्ट्रा यहाँ दी है, एक क्रैंक और एक क्रैंक के बीच में फिल करने के लिए, फिर एक क्रैंक और एक क्रैंक के बीच में फिल करने के लिए यहाँ दी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना स्पेसिंग 150 हो गया ये, और यहाँ से यहाँ तक कितना स्पेसिंग 150 हो गया, यानी कि ये टॉप एक्स्ट्रा और ये टॉप एक्स्ट्रा के बीच में स्पेसिंग कितना हो गया 300। यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा ये 2600 डिवाइडेड बाई 300 कर दिए तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ अगर कर देते हैं ये 2600 डिवाइडेड बाई 300 कर दिए तो 8.6 आ गया, यानी कितना आ गया ये 9 बार आ गया। अब बोथ साइड निकालेंगे, ठीक है, बोथ साइड अगर निकला, बोथ साइड अगर निकला तो 9 इधर लगेगा और 9 थे टॉप एक्स्ट्रा अलोंग लॉन्गर साइड। यानी करने का मतलब कि ये जो आपका टॉप एक्स्ट्रा लग रहा है, ये जो आपका टॉप एक्स्ट्रा लग रहा है, लंबा वाला साइड हमारा यही था, ये हमारा कितना 5200 था, तो ये जो टॉप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं दो क्रैंक के बीच में, इसका कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, तो उधर बीम में से कवर माइनस हो गया आएगा और पूरा इसका L/4 लेंथ हो जाएगा। यानी कि इतना किसका आएगा, यानी कि इसमें टॉप एक्स्ट्रा ऐसे लगेगा, यहाँ जो आपको दिखा रहे थे लॉन्गर साइड ये बनाए थे, इसमें जो टॉप एक्स्ट्रा है यहाँ से यहाँ तक लगेगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा टॉप एक्स्ट्रा लगेगा, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 250 माइनस 25, और यहाँ से यहाँ कितना L/4 इसका ये, यानी इसका जब कटिंग लेंथ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 250 माइनस 25 और प्लस कितना 5200 का कितना L/4, यहाँ जाएगा कितना 225 और प्लस कितना आ जाएगा 1300, यानी कि ये जो आ जाएगा यही हमारा क्या आ जाएगा कटिंग लेंथ। अब इसका जो निकालेंगे नंबर, इसका नंबर कितना लगेगा, देख रहे होंगे यहाँ से लगना स्टार्ट हुआ है ये, यानी इधर से L/4 जो डिस्टेंस है ये छूटेगा, और सेम इधर से क्या होगा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लगेगा, और फिर इधर से जो देख लेंगे यहाँ से भी, यहाँ जो क्रैंक बोलता है इससे यहाँ तक लगाइए,
यानी कि यहाँ से भी Ly4 क्या होगा, छोटा, यानी कि बीच का ये जो Ly2 बचा, ये यानी कि बीच का जो Ly2 बचा, Ly4 उधर छोड़े और Ly4 उधर छोड़े, बीच कितना बचा, Ly2 बचा, यानी Ly2 में लगेगा, यानी कि नंबर कितना हो जाएगा, ये कितना था 4800 का Ly2 डिवाइडेड बाई कितना 150, स्पेसिंग कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ये स्पेसिंग कितना 300, यानी कितना हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाई कितना 300, स्पेसिंग 300 क्यों, क्योंकि अभी बताए थे कि एक क्रैंक यहाँ है और अगला क्रैंक यहाँ है, तो एक टॉप एक्स्ट्रा यहाँ लगा और अगला टॉप एक्स्ट्रा यहाँ लगा, तो ये टॉप एक्स्ट्रा से एक क्रैंक तक दूरी कितना 150, फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना 150, यानी 150 कितना हो गया 300, यानी इसका नंबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब बोथ साइड करेंगे, बोथ साइड करेंगे तो 2 × 8 कर देंगे, यानी कि 8 इधर लगेगा और 8 आपको देख रहे होंगे उस साइड लगेगा, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरा डिटेल में देखा, आपको आज पूरे डिटेल में बताएंगे कि कैसे जानेंगे कि हाँ 1 वे स्लैब है, कैसे 2 वे स्लैब है, आपको पूरा डिटेल में बताएं कि 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब कैसे जानेंगे, कौन कौन सा बार हमारा 2 वे स्लैब में लग रहा है, इसका कैसे हमारा बार कैसे जानेंगे कि हाँ क्रैंक क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ टेंशन झेल सके इसलिए क्रैंक देते हैं। पूरा आपको एक एक स्टेप में आपको पूरा ड्राइंग के साथ हम पूरा इसका कटिंग लेंथ बताएं कि हाँ इसका टोटल का कटिंग लेंथ होगा, यानी कि जितना 6 तरह का बार लगता है 6 तरह का बार का कटिंग लेंथ, साथ ही में आपको क्या बताएं हम नंबर बताएं। तो उम्मीद करते हैं इंजीनियर्स आपको ये वीडियो क्या होगा आपको समझ में आया होगा, आपको बारीकी से इसको क्या करना है वॉच करना है, देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में क्या करना है शेयर करना है, ताकि जो भी एज ए साइट इंजीनियर है चाहे फ्रेशर इंजीनियर है जो आपको साइट पे बीबीएस कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, उनको बीबीएस से डर लग रहा है कि हाँ साइट पे हम लोग स्लैब का रेनफोर्समेंट कैसे निकालेंगे, कितना हमारा इसमें रेनफोर्समेंट लगेगा, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही क्या होने वाला है हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और अगर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते चले और कुछ नया टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें कि हाँ नए कौन सा टॉपिक आपको वीडियो चाहिए, ताकि पूरा उसका डिटेल एनालिसिस करके आपको उस पर वीडियो लाते रहे, ताकि आपको साइट पे काम करवाना हो, चाहे रियल इंजीनियरिंग आपको समझना हो तो वो आपके लिए क्या हो सके आसान हो सके। तो इंजीनियर्स मिलते हैं ऐसे जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।